इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन ऊपर नीचे ठीक है। तो इसका मतलब आपकी पूरी इकोनॉमी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। जैसे डॉलर के एक छोटे सी चीज़ों से ऊपर नीचे पूरी इन्फ्लेशन से क्या कुछ हो जाता है, तो बिटकॉइन से तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, तो उससे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकती हैं। मगर हम इसके ऊपर रिलाई भी तो नहीं कर सकते ना। हमने तो बस एक रिजर्व बना लिया है ना, बैकअप रिजर्व रखा हुआ। अब हम उसके ऊपर टोटली इकोनॉमी को तो डिपेंडेंट नहीं कर सकते हैं ना। बिल्कुल, यही मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके साथ ही असल में आपको इसको अगर इस तरह का कोई आपने कदम लेना है तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड नहीं करना पड़ेगा आपको। आपने सिर्फ अगर स्टेट बैंक को या फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड कर लिया, वो आपको वो फ़ायदा नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपको FIA को, NAP को और इस तरह के जो इदारे हैं, इन्वायरमेंट का जो इदारा है, उन सबको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। एक तरफ वो मैं एक मज़ाहतन बात ज़हन में आ गई कि एक तरफ हम एमनीशन चेक कर रहे हैं तमाम गाड़ियों की कि जी कार्बन ना फैले पूरी, और दूसरी तरफ हम एक माइनिंग मशीन लगाने लगे हैं जिसने 24/7 बनाने हैं और चलना है, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर उसने ऐड करनी है। तो वो चीज़ें ना कुछ मिसमैच सी हो रही हैं असल में। अच्छा, सुनने में आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो ज़्यादा ही क्रिप्टो की वजह से हो रही होती है। क्रिप्टो के थ्रू हो रही होती है। क्रिप्टो के थ्रू हो रही होती है। इज दैट ट्रू? जी, या इट इज़ बेसिकली इट्स अ मेन थिंग, यानी कि इसको आप ऐसे कह लें डार्क वेब के ऊपर। डार्क वेब का सबको पता है आपके क्या चीज़ होती है, पहले तो लोगों को अंदाज़ा समझाना पड़ता था, अब तो हर बंदे को पता है डार्क वेब क्या। डार्क वेब की मेन करेंसी है असल में बिटकॉइन, क्योंकि ये ट्रेसेबल नहीं है। वंस आपने किसी को सेंड कर दी, अब वो उस बंदे तक पहुंची है या नहीं पहुंची आपको नहीं पता। अच्छा, आप ट्रेस नहीं कर सकते ना, बैकएंड पे आ ही नहीं सकते आप, ठीक है, कि कहाँ गई, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो नाम आ जाता है ना जब आप अकाउंट नंबर ऐड करते हैं। इसमें अगर आप किसी को भेजते हैं तो नंबर भी नहीं आता। अच्छा। सिर्फ एक सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज आता है, चली गई है। तो गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक नहीं कर सकती है मनी लॉन्ड्रिंग अगर हो रही है, तो वो नहीं पता करा सकते हैं। बिल्कुल नहीं। तो अब ये जो पाकिस्तान है, इसमें इसका फ्यूचर क्या है? क्या ये लीगलाइज होने जा रही है पाकिस्तान में? इसको अलाउ करेंगे? अभी तो जो उन्होंने भी ये टोकन 2025 पे बात की है, बिलाल बिन साकिब ने भी वो भी यही बात की है कि जी अभी लीगल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी जब तक लोगों को नहीं बताई जाएगी ना, लोगों को बताया नहीं जाएगा कि असल में इसका फ़ायदा क्या है, यानी उनके लिए एक नॉर्मलाइज चीज़ कर दी जाती है ना। जैसे आजकल मैं अगर इसको ऐसे मिसाल दूं, जब ChatGPT नया आया था तो लोगों को हवा लगता था, या ईमेल आज से बहुत साल पहले नई आई थी, लोगों को लगता था पता नहीं क्या चीज़ है। इसी तरह अब ये आ गई है, इसके ऊपर जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, कैसे बनाई जा रही है, तो फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर इसका ऑल्टरनेट जिस पे अगर हम काम करना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसीज़। आपकी जो अभी हार्ड मनी है उसको हम कन्वर्ट कर दें डिजिटल मनी के अंदर डायरेक्टली, ई-रुपी बना दिया जाए, उसका क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो कॉइन से कोई लेना देना नहीं है, उसको प्रॉपरली बना दिया जाए और हर बंदा वो यूज़ करना शुरू कर दे, तो आपकी ज़िंदगी और आसान हो सकती है। अब नई चीज़ों देखें, हम एक्चुअली वो चीज़ डिप्लॉय करने की कोशिश करने लगे हैं जो 2009 की है। मंजूर साहब, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। मैं चाह रही हूँ जो आम बिल्कुल देखने वाला शहरी है, जिसने बिटकॉइन का नाम तो सुना है, क्रिप्टो का नाम तो सुना है, बट उनको काम कुछ नहीं पता, इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, एक डिटेल में ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, देख ब्रेक के बाद। ओके। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर। अच्छा, ये एक सवाल बनता है कि जो FATF, ठीक है, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काम कर रही होती है, इसमें पाकिस्तान पहले बड़े मुश्किलात में रहा है। अब अगर ये हम लीगलाइज कर देते हैं सारी चीज़ें, हम प्रॉपर तरीके से इसको नहीं करते, तो कि वहाँ पे FATF में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? देखिए मैम, एक्चुअली चक्कर ये होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, UN है, FATF है, या कोई भी व्हाटएवर, कोई भी चीज़ ऐसी चल रही है, उनकी कुछ पॉलिसीज़ और कंप्लायंस होती हैं। किसी भी कंट्री को उनकी कंप्लायंस को पूरा करना पड़ता है। अब जो उन्होंने अगर लिखी हुई है, जो यहाँ पे पॉलिसीज़ बनेंगी वो उन तक पहुँचेंगी, उसके ऊपर वो एक डिसीजन देंगे असल में कि जी आपने, जैसे इसकी एक मिसाल दे देते हैं कि जी कंपनी के अंदर समझाने के लिए आपने जाके कई दफ़ा देखा होगा, लिखा होता है ISO 9001। अब ISO 9001 का एक आम आदमी को क्या पता है कि वो क्या है? वो एक्चुअली कंप्लायंस शीट होती है जिसके अंदर लिखा गया होता है आपकी कंपनी ने इन चीज़ों को इन को जो है ना फॉलो करना है, जिसकी बेस पे हम आपकी कंपनी को ये सर्टिफिकेशन दे देते हैं जो कि बड़ी दुनिया में मानी जाती है। तो फैटफ से भी निकलने के लिए कुछ कंप्लायंस है जिसको उन्होंने फॉलो करना है। जब पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी कि जी कोई बंदा कौन क्रिप्टो को यूज़ कर सकता है, कौन नहीं कर सकता,
कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ हैं, कौन सी नहीं हैं, तब वो फैटफ के पास जाएगी। फैटफ बताएगा कि नाओ जी ठीक है जी, आप हमारी इस पर पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। फिर आप उसको, क्योंकि देखें क्रिप्टो बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कंट्रीज में इलीगल है। मतलब पाकिस्तान के अलावा और कौन सी जगह है जहाँ पे देखें चाइना में इलीगल है, यूएस की बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें इलीगल है, यानी ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। ये सिर्फ जो है ना एक चंद जगहों की वजह से आपको हर किसी को लगता है, देखें चीज़ें चेंज होती हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है ना दुनिया के अंदर, वो शुरू में लग रही होती है कि बहुत बड़ा हवा है, फिर आप उसके अंदर से चीज़ें निकालनी शुरू करते हैं। कुछ लोग बड़े चालाक थे, जब कॉइन महंगा हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने ख़रीद लिया, ठीक है, सॉरी जब सस्ता हुआ तो उन्होंने ख़रीद लिया, जैसे ही महंगा हुआ तो उन्हें बेच दिया। तो बीच में कुछ लोगों ने ऐसा बड़ा पैसा बनाया, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिस वक्त बहुत महंगा था उस वक्त कॉइन ख़रीदा, और उसके बाद उनको समझ नहीं आया कि उनको ये लगा कि हमारा पैसा जो वो स्टॉक हो गया, बल्कि हम तो बर्बाद हो गए, हमने कॉइन कहाँ लगा दिया, ठीक है, तो अब हमारे तो इस पर सारी चीज़ें जो है इन्वेस्ट हो गई हैं, तो हम स्टॉक हो गए। तो ऐसे क्या चालाकियाँ होती हैं, क्या ट्रिक क्या होती है इस पर पैसा लगाने की, कॉइन खरीदने की? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट अ क्रिप्टो एक्सपर्ट, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जी हमारे यहाँ जो है ना, लोगों को पहले नॉलेज ले लेना चाहिए और फिर चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। यानी मैं एक आम आदमी हूँ, मैं जाके जी फ़ॉरेन रियल स्टेट के ऊपर जो है ना अपना पैसा लगा दूँ, और उसके बाद मुझे पता ही नहीं अगले 5 सालों में होना क्या है, ठीक है, किस तरफ जाना है मार्केट ने, और 5 साल बाद वो जो मैंने 4 करोड़ का घर लिया या ज़मीन ली थी वो 1 करोड़ पे आ गई हुई है, तो मुझे तो नुकसान ही होगा ना। देखें अच्छा, जिन ममालिक ने क्रिप्टो को लीगलाइज किया है, ठीक है, वो कौन कौन से रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं? उनके ममालिक से हम क्या लर्न कर सकते हैं? देखें डिपेंड करता है। बहुत सारे कंट्रीज जैसे दुबई है, उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो को नहीं अपनाया असल में, यानी हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल और करीब तरीन मिसाल दुबई की है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी को अपनाया। पूरी टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जी उन्होंने ब्लॉकचेन को अपनाया। अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि जी 3 टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने दुनिया को चेंज करना है। फर्स्ट इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो आपकी स्मार्ट डिवाइसेज हैं, आपका स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेस, माशाल्लाह आपको तो इन सब का पता है, ठीक है ना, जहाँ पे रिकमेंडेशन सिस्टम्स आ रहे होते हैं आपको, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कोई और भी चीज़ देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो आपको बता रहा होता है, अगर आप गाने सुनते हैं तो वो गानों की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। मैं मैम फ़िज़ा अली को देखता हूँ तो मैम फ़िज़ा ने जितनी चीज़ें व्लॉग्स या जो भी वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, रिकमेंडेशन आ जाएगी ना उसमें, ठीक है। तो स्मार्ट डिवाइसेज हैं। अच्छा, उसको थोड़ी देर के लिए आप ना चेंज कर दें कि ये डेटा गैदरिंग टूल है, अब उस डेटा ने गैदर होके किसी एक जगह पे सेव होना जहाँ पे वो चेंज ना हो सके, वो है ब्लॉकचेन। तो हम थोड़ी देर के लिए ब्लॉकचेन का नाम भी चेंज करते थे लोगों को समझाने के लिए कि डेटा स्टोरिंग टूल है, ठीक है। अब इतना सारा ज़ेटाबाइट पेटाबाइट्स ऑफ डेटा इकट्ठा करने के बाद अब क्या उसको यूज़ कौन करेगा? उसको यूज़ करेगा AI, जो कि आपका रियल डेटा उठा रहा है और आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना रहा है असल में, जो आगे चल के जैसे आपका जो 24 घंटे का एक टास्क था वो 1 घंटे में होना शुरू हो गया। कैसे? आपकी अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। वो जैसे चलें, इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ, वो जो हमारे यहाँ लोग फ़ौरन एक बात कर देते हैं ना, फेसबुक हमारी बातें सुन रहा है, व्हाट्सएप को पता है तो सही, मैं वही कहने लगा ना, व्हाट्सएप को पता, व्हाट्सएप जो है ना रिश्ते करने वाली माई है। जो बातें करें ना, अभी मैं खोलूंगी ना जैसी मोबाइल, तो उसमें वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, वही भेजेगा।